हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आप सभी को गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो हम लोग लास्ट टाइम जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, स्कूल लाइफ में बच्चे लोग जब खेलने जाते हैं किसी पीरियड में, तो उस खेलने के दौरान में पानी वगैरह जो भी पी लेते हैं तो उसके बाद उनको क्या रिएक्शन होता है, एक्सरसाइज करने के बाद, जिम करने के बाद हम छोड़ देते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है वो साइंस का कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जैसे में एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक ऑलरेडी क्लास 6 से स्टार्ट हुआ था। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर तक में भी क्या ये टॉपिक हमें पढ़ने के लिए आता है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है, तो एक वीडियो में सारे टॉपिक, सारे चैप्टर को तो मैं इनको इन्वॉल्व तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, इस वीडियो में एक डायग्राम आता है, इस चैप्टर में डायग्राम आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंसिडेंस रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का जो रे बनता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और नीचे का ये जो मिरर टाइप में है उसको क्या बोलते हैं। तो इस डायग्राम की सपोर्ट से आज कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं डायग्राम पे जाने से पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, आप ही पूछोगे क्या कि लाइट भी तो मरकरी का भी लाइट है, बल्ब का भी लाइट है, टॉर्च का भी लाइट है, सन का भी लाइट है, तो कौन क्या लाइट है। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि लाइट दो प्रकार का होता है। कौन से दो, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल में क्या आ गया, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि प्राकृतिक गॉड गिफ्टेड होता है, जस्ट लाइक सन। और आर्टिफिशियल में क्या, जो आपका मोबाइल हो गया, मरकरी हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल में हो गया। ये तो देख लिए। अब इसमें क्या आता है कि लाइट है, तो लाइट ट्रेवल भी तो करती है ना। तो लाइट ट्रेवल करने का उसका स्पीड क्या है, तो आपको स्पीड बता दें कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, अब ये है कि लाइट को आने का किसी एक रास्ता तो है नहीं, कई सारे रास्ते से आ सकती है। तो जिस रास्ते से वो लाइट ट्रेवल करती है उस रास्ता उसके लिए स्ट्रेट लाइन कहलाता है। याद रखिएगा कि जिस रास्ता से लाइट ट्रेवल करती है, चाहे वो कितना के भी एंगल पे हो, ठीक है, तो वो रास्ता उसके लिए स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं लाइट के बारे में डिस्कशन किए। लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो लाइट का हो गया। ठीक है, अब एक यहाँ पे आता है रिफ्लेक्शन। पहले लाइट है तो उसके बाद रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में क्या आएगा इसका डेफिनेशन कि आखिर में रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे बड़ा डेफिनेशन जाना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का बाउंसिंग बैक होना, रिफ्लेक्ट होना। जैसे में रेज ऑफ सन डायरेक्टली फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट या एनी सरफेस, देन डायरेक्टली रिवर्स या बैक टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैक हो जाना, रिवर्स हो जाना, वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सेकेंड एक एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल को हम अपने सामने अगर थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के बाद वो जस्ट अपोजिट साइड में यानी कि हमारे साइड में वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि लाइट, तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि लाइट जिस रास्ते से आती है उस रास्ता उसके लिए स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो एक आता है पॉइंट आता है इसमें कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मैं सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है कि वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स इन एनी डायरेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन and that line is known as rectilinear propagation of light. ठीक है, whenever the light travels in a straight line in any direction and that line is known as rectilinear propagation of light। अगर प्रकाश किसी भी डायरेक्शन से वो आती है, कितना के एंगल पे भी आती है, तो वो एंगल, वो लाइन उसके लिए रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ
लाइट कहलाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक था। अब हम इसके बाद जानते हैं डायग्राम की मदद से कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या डायग्राम पूरा डिटेल ड्रॉ करके जानना है। तो हमने एक सरफेस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, आपका सरफेस क्या होना चाहिए, रेगुलर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रेगुलर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा डायग्राम अगर जो ड्रॉ होता है डिपेंड करता है तो वो रेगुलर प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्लेन रेगुलर नहीं हो तो उसका क्या होगा कि जो हमारा इंसिडेंस रे है, जो सबसे पहला किरण जो सरफेस पे आके गिरती है वो किरण क्या कहलाता है, बोलन क्या कहलाता है, इंसिडेंस रे। ठीक है, और ये किसी भी सरफेस पे अट्रैक्ट होकर वापस वो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एक और थ्योरी जान जाता है, अगर हमारा सरफेस यहाँ पे रेगुलर नहीं रहा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि इंसिडेंस रे जैसे ही सरफेस पे आके फॉल हुई तो वो सरफेस अगर रेगुलर है तो जितना के एंगल से इंसिडेंस रे आ रही है उतना ही के एंगल से वो डायरेक्टली रिवर्स हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इंसिडेंस रे होता है ना, रेगुलर सरफेस पे आके फॉल डाउन हुआ तो वो जस्ट डायरेक्टली रिवर्स टू ईच अदर ऑन द सेम एंगल। जितना के एंगल से इंसिडेंस रे उतना के एंगल से रिफ्लेक्टेड रे। अगर यहाँ पे हमारा सरफेस ऊपर खाबर है, अनइवन है, इरेगुलर है, तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है कि जो जिस एंगल से इंसिडेंस रे आएगा वो तो एंगल आएगा। ठीक है, एंगल आने का इसका इंसिडेंस रे का क्या होता है, 45 डिग्री होता है। तो वो जब रिफ्लेक्ट करेगा ना तो वो इनफाइनाइट किसी भी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सरफेस तो इरेगुलर है, अनइवन है, तो वो पता नहीं कि अगर जो इंसिडेंस रे आ रहा है तो वो कहाँ पे कौन सी सरफेस कैसा है, कितना के एंगल पे वो ऊपर खबर है, वो तो गिरने के बाद ही पता चलता है। तो वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो हम उसको मेजर पता नहीं लगा सकते कि वो कितना के डिग्री पे रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन हाँ, अगर इंसिडेंस रे रेगुलर सरफेस पे आके फॉल डाउन होता है, गिरता है, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो सेम ही एंगल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एंगल क्या होगा, सेम होगा। इंसिडेंस रे इज रे ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रे ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ए अब यहाँ से डायग्राम की मदद से जानते हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम में सबसे पहले रेगुलर प्लेन ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे रेगुलर लिख दिए हैं। ठीक है, और नीचे में हमने जो लाइनें किया है आपको मिरर का सिंबॉलिक यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा रेज है यहाँ से जो हमने लेके आया है वो क्या हो गया, इंसिडेंस रे। सबसे पहला किरण जो सरफेस पे आके गिरती है वो क्या हो गया, इंसिडेंस रे। अब यहाँ से डायरेक्टली जो रिवर्स हुआ वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे फॉल ऑन द सरफेस एंड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और एक चीज आ जाता है, अब इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे, क्या इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो लाइन बनता है, ठीक है, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का जो लाइन जो डिवाइड करता है, जो लाइन जो बनता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइन। ठीक है, द लाइन बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड नॉर्मल रे। ठीक है, यहां तक तो देख लिए। अब इसमें अब इसके आगे देखते हैं क्या कि जो हमारा नॉर्मल रे है, ठीक है, नॉर्मल यानी कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस के बीच का जो लाइन होता है, ठीक है, इसके बीच में हमारा जो एंगल बनता है नॉर्मल और इंसिडेंस के जो बीच में हमारा जो एंगल बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे,
नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जो एंगल होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मल रे इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो है, ये डायग्राम हम जान गए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो हमें दिक्कत नहीं पड़ेगा, वो हमें समझने में दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब इसके आगे कौन कितना एंगल पे है, कौन कितना डिग्री पे है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है नॉर्मल, ये तो डेफिनेटली पता है कि 90 डिग्री पे, कितना 90 डिग्री पे नॉर्मल रे जब भी है वो क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर है, यानी कि सीधा इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड को डिवाइड करते हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रे कहलाती है। वो कितना पे हो गया, 90 डिग्री पे, नॉर्मल कितना 90 डिग्री पर। ठीक है, ये तो 90 डिग्री पे हो गया, तो आप सीधा अनुमान लगा सकते हो कि जो नॉर्मल रे है वो 90 डिग्री पे हो गया, तो हमारा इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे वो कितना एंगल पे होगा, तो इंसिडेंस रे जब भी होगा ना तो 45 डिग्री पे होगा। कितना डिग्री पे, इंसिडेंस रे 45 डिग्री पे, और रिफ्लेक्टेड रे होगा ना हमारा वो कितना डिग्री पे हो गया, 45 डिग्री पे हो गया। तो ना इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के मिला के हमारा नॉर्मल रे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखें, ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी फोकस होता है, जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तब वो ये सारा डायग्राम ड्रॉ होगा, तब वो कौन सी प्लेन पे, रेगुलर प्लेन पे। आपका प्लेन होना चाहिए रेगुलर। ठीक है, अब इसमें अब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके आगे लॉज क्या होता है, तो लॉज हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। याद रखिएगा कि लाइट का दो ही लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं एंगल आई, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने, ओनली दो है। ठीक है, हम वीडियो के माध्यम से देखिए, डायग्राम के माध्यम से हम अपने वीडियो पे जो भी चला रहे हैं, तो कोशिश है कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसका कितनी लो है, लो हमेशा दो होता है। वो कौन सी होता है, एक लो है इंसिडेंस रे, या बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इक्वल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या होता है, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, हमारा इंसिडेंस रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंस हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया, तब वो कौन सी प्लेन पे आएगी, सेम प्लेन पे ही। ऐसा नहीं कि इंसिडेंस रे एक प्लेन पे तो रिफ्लेक्टेड है कोई और प्लेन पे, वो तो डेफिनेटली जानते हैं कि जहां पे हम बॉल को फेंकेंगे उसी पॉइंट से हमारा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो इसका लॉज है। सबसे पहले एक और रिपीट में कर दे रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंस रे है, तो नॉर्मल रे इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये हमारा नॉर्मल रे है के बीच का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो गया। तो यही हम बताए थे कि इंसिडेंस रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड है, सेकेंड लॉ है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द
सेम प्लेन, हमारा इंसिडेंस रे हो गया ना, जो सबसे पहली जो रे आके गिरती है सरफेस पे, गिरने के बाद उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है, सेम प्लेन पे ही होता है। ठीक है, हमने कोशिश किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, और फिर इसका लॉज कितना होता है, वो 2 लॉ होता है, तो हमने ये बताया। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम एक पॉइंट और आपको बताने के लिए भूल गए थे कि याद रखिएगा, इंसिडेंस रे जहां पे भी जिस पॉइंट पे आके गिरती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, इंसिडेंस रे जो पहला किरण जहां पे भी आके गिरे, जहां पे भी आके फॉल डाउन हो, तो वो पॉइंट, वो जगह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, वो इतना वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको अच्छा लगा होगा। और जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो डायग्राम इसका है, ये डायग्राम अगर हम जान गए तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर है वो हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ ना वो किसी और के पास पहुँच जाए, तो उस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद।